Yes, students. So we are discussing section D part sample paper CBSE board 2023-24. सो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ये आपको क्वालिटी इक्वेशन से आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में आपको सिंप्लीफाई करवाता हूँ। क्वेश्चन है आपको, 2 वाटर टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 9 वोल 3/8 hours. The tap of large diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ओके और ये बोला है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो पहले हम क्या करेंगे एज्यूम बच्चों, स्मॉलर को जो टैप है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स आवर में फिलअप करेगा। तो क्या लिखोगे, लेट स्मॉलर टैप कैन फिल ए टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। हमने एज्यूम किया एक्स आवर में फिलअप करेगा। कितने आवर्स में फिलअप करेगा बच्चों, एक्स आवर में। तो सो इन 1 आवर इट कैन फिल। अब देखो बच्चों, ये जो स्मॉलर टैप है ना, ये एक्स आवर में कंप्लीट टैंक को फिलअप करेगा। तो बताओ 1 आवर में कितना करेगा, इसका 1/x पार्ट फिलअप करता है। ये इससे तो होता है हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। जैसे कोई भी स्मॉलर टैप है, जैसे 5 आवर्स में टोटल टैंक को फिलअप करता है, तो 1 आवर में कितना 1/5 करेगा। इसी तरह मैंने क्या किया, एक्स आवर में एज्यूम किया है तो 1 आवर में करेगा 1/x पार्ट। ओके, अब जो लार्ज डायमीटर टैप है ना, वो 10 आवर्स कम लेता है स्मॉलर टैप से। तो क्या लिखोगे, लार्ज डायमीटर टैप्स कैन फिल ए टैंक इन हाउ मेनी आवर, इससे 10 आवर कम, तो x माइनस 10 आवर में फिलअप करेगा। अगेन अब चेक कर लूंगा कि 1 आवर में ये कितना पार्ट फिलअप करेगा। तो क्या लिखोगे, सो इन 1 आवर इट कैन फिल। बता सकते हो मुझे कितना पार्ट, यस 1/x माइनस 10 पार्ट फिलअप कर देगा। यानी कि हमें पता चल गया 1 आवर में स्मॉलर डायमीटर वाला टैप तो 1/x पार्ट फिलअप करता है, और 1 आवर में लार्ज डायमीटर वाला टैप है वो 1/x माइनस 10 पार्ट फिलअप करता है। अगर इन दोनों को एक साथ में ओपन कर दूं तो 1 आवर में ये तो करेगा 1/x, ये करेगा 1/, तो इन दोनों का जो सम है वो टोटल जो पार्ट है उसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, गिवन। अब देखिए बच्चों, दोनों मिलके पूरे टैंक को कितने आवर में फिलअप करते हैं, 9 वोल 3/8। सिंप्लीफाई करोगे 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स में, 75/8 आवर्स में पूरा टैंक फिलअप करते हैं दोनों मिलकर। तो बता सकते हो 1 आवर में कितना। वापिस उसका रेसिप्रोकल कर दो, 8/75 पार्ट्स। यानी कि ये दोनों टैप मिलके 1 आवर में कितना फिलअप करेंगे, 8/75 पार्ट्स फिलअप करेंगे। तो बताओ मुझे 1 आवर में ये कितना करेगा, 1/x करेगा। 1 आवर में ये कितना करेगा, 1/x माइनस 10 पार्ट करेगा। और दोनों मिलके 1 आवर में कितना पार्ट फिलअप करेंगे, 8/75 पार्ट आप फिलअप कर देंगे। दोनों मिलके 1 आवर में इतना पार्ट फिलअप कर देंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10। तो ऊपर बनेगा x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/75। सिंप्लीफाई कर लो इसको, x और x कितना 2x माइनस 10, नीचे मल्टीप्लाई कर दो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 का 2 के साथ किया तो 150x आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर दो आप 150x। 75 का माइनस 10 से किया तो माइनस का 710 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 710 आ जाएगा। 75 है ना, 750 आ जाएगा, माइनस का 750 आ गया। ओके, और एक्स स्क्वेयर का 8 से क्या तो इक्वल टू इधर 8x स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का माइनस 10 से क्या तो माइनस का 80x माइनस का 80x आ जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। इन दोनों टर्म्स को आप इधर है ना लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो प्लस 8x स्क्वेयर माइनस बन जाएगा, प्लस 80 बन जाएगा। इधर है प्लस का 150x और माइनस का 750 इक्वल टू 0। वो थोड़ा सोल्व करो, 150 और 80 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन लो बच्चों, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, चेक करो। 4 5 जा 20, 4 7 जा 4 तो नहीं आएगा, 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा। फिर एक बार 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस का ले लो ताकि ये भी माइनस बाहर आ जाए।
ये बचेगा 4x², इधर माइनस का बचेगा आपका 1 2 1 जा 115x, और इधर फिर प्लस का 3 2 जा 6 7 2 जा 14 375 इज इक्वल टू 0। -2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 0 के डिवाइड में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फाइनली आपकी जो क्वाड्रिकेशन ये आ जाएगी -115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा बताओ, मुझे बताओ। 375 का मल्टीप्लाई कर दो आप 4 के साथ, 1500 आना चाहिए। प्रोडक्ट तो आना चाहिए 1500x², और ऐड करो तो -115, तो 15 इंटू 100 बन जाएगा। तो माइनस का तो 100x हो जाएगा और माइनस का हमारा 15x बन जाएगा। देखो बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करो -115 बन जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो आप, तो ये बताओ क्या रिजल्ट आएगा इसका। ये बन जाएगा आपका 4x², इसको लिख दो -100x -15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो x -25, इन दोनों में माइनस का 15 कॉमन लो, सो इट बिकम x -25 इज इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर x -25 आ गया और एक आ गया 4x -15 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे बच्चों, एक बार इसको 0 पुटअप कर दो और एक बार इसको 0 पुटअप कर दो आप, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 25। यहाँ से 4x इक्वल टू अगर 15 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 जा कितना होता है 12, बचेगा 3 पॉइंट लगा दो, 34 7 जा 28 2 4 5 जा 3.75 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉसिबल हो सकती है। अब मैं क्रॉस चेक करूंगा बच्चों, अगर मैंने x की वैल्यू ये लिया 3.75 और x मेरा था स्मॉलर टैप द्वारा लिया गया टाइम था, अगर स्मॉलर टैप 3.75 आवर लेगा तो बताओ लार्जर टैप लेगा 3.75, माइनस का जब 10 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा टाइम। देखो ध्यान से, x की वैल्यू पुट करो 3.75 माइनस 10 करो नेगेटिव, और टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो सो स्मॉलर टैप कैन फिल इन हाउ मेनी आवर बच्चों, इन 25 आवर। एंड सेम टू सेम राइट इट, लार्जर टैप कैन फिल इन हाउ मेनी आवर, तो 25 माइनस 10 करोगे तो 15 आवर आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉलर टैप तो 25 आवर में फिलअप करेगा और लार्जर टैप है वो 15 आवर में। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, अगर और कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बच्चों। क्लियर, ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।